यूपी पुलिस 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है आपका कि गद्यांश को पढ़िए, उसके आधार पर आंसर दीजिए। तो चलो पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, इसलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसे भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वो अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझ कर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को ना देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो, कठोरता, उद्दंडता और अक्कड़पन कतई न हो। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चासे दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है। तो जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीचे रहती है, उसका सिर कभी न ऊपर होगा। जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो, नम्र और उच्चासे दोनों बनो। तो इसका पहले का राइट आंसर हो जाएगा, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीचे रहती है और सिर कभी ऊपर न होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है। तो कोमल किसका अर्थ होता है, कृतज्ञ का, निश्चित का, उदंड का, मृदुल का। तो मृदुल का अर्थ कोमल होता है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, हमारा पतन, आत्मनिर्भरता, हमारी रक्षा, फैसले करो। तो यहाँ पे किस पे जोर दिया जा रहा है, आत्मनिर्भरता पे जोर दिया जा रहा है। तो गद्यांश का उचित शीर्षक आत्मनिर्भरता हो जाएगा। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक मानकर, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर, विश्वास पात्र मित्र का सहारा लेकर, अनुभवी लोगों की बातें सुनकर। तो हम अपने विचारों और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर अपने जीवन के फैसले लेने में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। व्यवहार की मृदुलता का अर्थ बताना है। पतन होने से बचाती है, कठोर बनाती है, नम्र और उच्चासे बनाती है, मन को मरने नहीं देती। तो जो व्यवहार की मृदुलता है वो क्या बनाती है, नम्र और उच्चासे बनाती है। कबीर की उलट बांसियां में कौन सा रस है। तो कबीर की उलट बांसियों में शांत रस है। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना 10 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना 9 किलो तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना 9 मन पानी होगा ना राधा नाचेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तब किसी काम के लिए जो आवश्यक उपकरण है उसका ना होना, तब उस काम का भी होना संभव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। समरूपी भिन्नार्थक का मतलब है सुनने में एक जैसे पर अर्थ में भिन्न भिन्न। तो अभिनय और नाटक सुनने में एक जैसे नहीं है, अवधि और अवधि सुनने में एक जैसे हैं और उनका अर्थ भी भिन्न है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। चरण कमल में समास है। तो चरण कमल में कौन सा समास है। तो चरण कमल में आपका कर्मधार समास है। कर्मधार मतलब पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। पहला पद आपका विशेषण होता है और उत्तर पद आपका प्रधान पद होता है। तो यहाँ पे चरण कमल मतलब चरण के समान पैर वाला। तो सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। तो सरोज का अर्थ क्या होता है, सरोज का अर्थ होता है आपका फूल से। तो सरोज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। अरविंद, जिसका अर्थ होता है कमल। तो सरोज, अरविंद, राजीव हो गया, नीरज हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, अस्थिर विचार करने वाले व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता कि भाव को अभिव्यक्त करने वाला सही कहावत कौन सी है। तो ढोल के भीतर खोल,
सॉरी फॉल, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, ढाक के तीन पात, तख्त या तख्ता। तो ढाक के तीन पात का अर्थ होता है सदा एक समान रहना। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? सर, बाण भलादमी, आकर आकार, खान आकृति, कुल कुल, वंश शीतल, निर्जर निर्झर, शुरू झरना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकर आकार। आकार का अर्थ होता है आकृति, आकर का अर्थ होता है खान। अगला क्वेश्चन, मनोबल में कौन सी संधि है? तो मनोबल में कौन सी संधि बताइए? तो मनोबल में हो जाएगी आपकी संधि विसर्ग संधि। मन प्लस बल से बना है ये। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है? देश पर निकला, वन में वास, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश। तो देश पर निकला नहीं होता, देश से निकला होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णों की संख्या 52 होती है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? अगला क्वेश्चन क्या है? घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो का, खा, गा, घा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ से होता है, तो इसका राइट आंसर कंठ हो जाएगा। घोड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? तो घोड़दौड़ मतलब घोड़े की दौड़, मतलब ये तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे क्या क्या घोड़े की दौड़, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे तत्पुरुष का हो रहा है, क्योंकि घोड़ की तो ये की किस में आता है? तत्पुरुष के समास में आता है। अंधा युग किसकी कृति है? तो अंधा युग किसकी? धम्बीर भारती का नाटक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी। तो आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनैन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देव पुरस्कार से, व्यास सम्मान से, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से, इस सरस्वती सम्मान से। तो प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र जी को भारत सरकार शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी में ठा ध्वनि है, ओष्ठ से होती है, कंठ से होती है, ताल से होती है, मूर्धन्य से होती है। तो टा, ठा, डा, ढा, ढा, ये सब मूर्धन्य से होती हैं। कंठ से का, खा, गा, घा होता है। ओष्ठ से पा, फा, बा, भा होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? मेघ, वारिधर। तो मेघ का अर्थ ही वारिधर होता है, या यूँ कह सकते हैं वारिधर का अर्थ मेघ होता है। सरस्वती, वागीश, ये भी सही है आपका। समुद्र और आदित्य दोनों भिन्न है। समुद्र का मतलब सागर से होता है, आदित्य का अर्थ सूर्य से होता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जानते हैं सोरठा में 4 पंक्तियां होती हैं, और पहली और तीसरी पंक्ति में 11-11 मात्राएं, दूसरी और चौथी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा? विषम पंक्ति। विषम पंक्ति मतलब पहली और तीसरी पंक्ति में, तो पहली और तीसरी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, संप्रदान। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है? तो इंद्रिय का विशेषण शब्द इंद्रिय हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में आपका कौन सा समास है? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास। तो इसमें आपका जो समास है अवयवी भाव समास है। अगला क्वेश्चन, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो लोकायतन जो कृति है किसकी, ये आपको बताना है। तो लोकायतन कृति आपकी किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जैसे आभार, दया, माया, भाषा। तो आभार आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप किसी सेंटेंस में यूज करें दया को, तो आपकी महान दया होगी, तो ये स्त्रीलिंग है। क्या कैसी माया थी, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द है। आपकी भाषा कैसी है, तो ये भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द को बता रहा है। अगला क्वेश्चन, पशु, पांशु, पर्ण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं।
पहला जानवर मूल्य प्रतिज्ञा, दूसरा पतंगा रात्रि गंध, तीसरा नेवला घाव उड़द, चौथा जानवर रेत मूल्य। तो पशु का अर्थ जानवर, पांसु का अर्थ रेत और पर्ण का अर्थ मूल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानवर रेत मूल्य। आ उपसर्ग से बना शब्द है, अधपका, अवगत, अनहित, अतः। तो अधपका अध से बना है, अवगत औ उपसर्ग से बना है, अनहित अन उपसर्ग से बना है, अतः आ उपसर्ग से बना है। तो इसका राइट आंसर अतः हो जाएगा। अमी का पर्यायवाची क्या होता है? अमी का अर्थ होता है सोम, सीधा, या आप कह सकते हैं अमृत। तो आम्र का अर्थ आम से, विष का मतलब विष से होता है, जहर से होता है। तो इसका राइट आंसर सुधा हो जाएगा, सुधा का अर्थ में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? पवन, संयोग, मनोहर, नमस्कार। तो पवन आपका स्वर संधि का उदाहरण है और जो संयोग, मनोहर, नमस्कार है ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। संयोग मतलब सम धन योग, मनोहर मतलब मन पर हर, नमस्कार मतलब नमः प्लस आर। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग गिदड़ी हो जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, तो मतलब जो भी हो रही है तो उसे कंटिन्यूअस कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में उसे ही क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसान्यभूत हुआ है? तो आसान्यभूत का मतलब क्या होता है? जो अभी अभी हुई हो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। हो सकता है मैं भी चलूँ, तो यहाँ पे हो सकता है, कम अभी बात पूरी तरह से डेफिनेट नहीं, मतलब निश्चित नहीं है कि चलूँगा भी कि नहीं चलूँगा। तो ये फ्यूचर में होने वाले बात को बताया जा रहा है। वे दिल्ली चले गए, तो ये क्या हो चुका है? यहाँ पे चले गए हैं तो ये पास्ट में हो गया, मतलब भूतकाल में हो गया। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, तो मोहित अभी अभी स्कूल पहुंचा है ना, इसलिए तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? भविष्य काल का ये है, डी जो है वो भविष्य काल को इंडिकेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य से है? तो समुच्चय बोधक मतलब दोनों सेंटेंस को जोड़कर जो एक बात को बताए, तो उसे हम समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे सीता और गीता पढ़ती है, तो सीता और गीता दोनों का काम क्या है? पढ़ना है। तो यहाँ पे समुच्चय बोधक अवयव हो जाएगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। ठीक है। अल्पव्ययी जो बहुत अधिक कम खर्च करता हो। मित व्ययी क्या होता है? आवश्यकता से कम खर्च करने वाला। ओके। तो दोस्तों हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर हो गए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।